भक्ति से भरे भाव हे हरि मेरे मन उपजाओ। सुनाऊं 17वां अध्याय। कार्तिक कृपा दृष्टि कर जाए। उस समय शिवजी के गण प्रबल थे और उन्होंने जालंधर के शुभ निशुभ और महिषासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जालंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। उधर जय और शील नामक शंकर जी के भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जालंधर ने कोहरे के समान असंख्य बाणों को फेंक कर पृथ्वी से आकाश तथा व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गरजने लगा। यह देख कार्तिकेय ने भी दैत्य जालंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठ पड़ा और क्रोधविष्ट केय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल हो धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य को हाथ में परिधि ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा दिया। शंकर जी गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़ बड़े वेग से भागे और वे भागे हुए गण शीघ्र ही शिव जी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। और लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 17वां अध्याय समाप्त। सुनाऊं मैं पुराण की सीधी सच्ची बात। 18वां अध्याय। कार्तिक मुक्ति का वरदान। कार्तिक महात्म्य। 18वां अध्याय। अब रुद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुध से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीष्म रूपी धारी को रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब जालंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ उसकी तरफ दौड़ा। उसके शंभु निशुभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जालंधर के सब बाण जालों को काट अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाह का भी सिर काट दिया और घसवा भी मारा गया। और शिवगण सीची नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा, कई उनके बाणों द्वारा मारी गई है देख जालंधर अपने शुभादि दैत्यों को धिक्कार में और बितों को धैर्य देने लगा। पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य सेना ने पलायन आरंभ कर दिया, तब महाकुद जालंधर ने शिवजी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिवजी को गदगद कर दिया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जालंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जालंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है, अतः उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जालंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्हें देख मातुर जालंधर का वीर्यपात हो गया और उसके पवन से भी वह जड़ हो गया। गौरी ने उसे दानव समझ और अंतर्ध्यान होकर उत्तर की मानस पर चली गई। तब पार्वती जी ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कर यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा कि उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी ने उसको सिरोधार्य कर क्षय करने के लिए जलाधर के नगर की ओर चले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 18वां अध्याय समाप्त। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। राधे राधे।